दिल दीवाना। स्टार्ट कर दे भाई। बिन सजना के माने ना। आज आप पढ़ानी है चित्रकला। क्या पढ़ानी है? चित्रकला पढ़ानी है, चित्रकला। और ऐसी चित्रकला पढ़ानी है कि ये लोग कहें कि वाह क्या गजब पढ़ाया है। चित्र बना के दिखाओ ना, ऐसे चित्र बना बना के पढ़ाएंगे ऐसे। ये देखो ये टें 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 टें। ये क्या बात है, ये बात। तो नमस्कार देवी और सजनों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो आज पढ़ेंगे चित्रकला। आपने पहले कहीं से भी पढ़ा हो तो कोशिश कीजिएगा एक बार दोबारा फिर से अपने नोट्स बनाएं और आगे बढ़ें। तो बात करते हैं चित्रकला की। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, यह ऑफर धुरीना पर आपको पता ही है, साथ में ये स्पेशल कोर्स यहां पर भी मिल रहे हैं। तो आपको तैयारी कर लो पर पुलिस वाला कोर्स भी स्पेशल रूप से मिल रहा है। हाँ, अभी आप कह रहे थे पुस्तकें, जो पुस्तक जो है वो दो तो ये बाजार में आ चुकी है। एक तो ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी जिले में। अगर आपको वहां पर प्राप्त नहीं होती है किसी जिले में, आपको ये बुक दोनों, एक तो ये सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की और महिला एवं बाल अपराध की, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दें ताकि मैं आपको वह नंबर बता दूं कि हाँ यहां से आप ये बुक ला सकते हैं। पिछली बार राजस्थान पुलिस में विद्यार्थियों ने इस बुक को बहुत ज्यादा खरीदा था, उनको बहुत फायदा हुआ। और अब की बार राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में यहां पर सुभाष जी और मैं और काफी साथीगण है, रमाकांत जी। हाँ, तो ये महाबचत ऑफर है सभी कोर्सेज का, आप देख लेना। थान जी कर जना, ये कॉम्बो कोर्स वाला है 101 रुपये वाला। इसमें आगे बढ़ते हैं अब, ये लो और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज है टॉपिक का नाम चित्रकला। क्या नाम है भाई? चित्रकला। अब इसको चित्रकला को पढ़ने के लिए जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे वैसे पढ़ो आप। हाँ, बहुत अच्छा, यहां पर बहुत अच्छा और यहां पर भी बहुत अच्छा। साथ साथ में नोट्स भी बनाना है जीवड़ा। हाँ, 7वीं से 15वीं शताब्दी, 7वीं से 15वीं सदी, और यहां पर है 15वीं सदी, और यहां है 17वीं से 18वीं सदी। अब यहां जो 7वीं से 15वीं सदी मैंने बताया है, इसमें अजंता शैली का प्रभाव था। अजंता शैली का प्रभाव। आपसे पूछेगा यह वाला भाग कि मुगल शैली का प्रभाव किस शताब्दी में था, तो आप बताओगे 18 लिख दियो कि मुगल शैली का प्रभाव। किसका प्रभाव है? मुगल शैली का प्रभाव। और यहां पर बात करूं मैं 17वीं से 18वीं शताब्दी, तो आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर की, चाहे रीट की, उसमें एक टॉपिक दिया होता है चित्रकला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ, एबी डिविलियर्स वो भी आते हैं, आपको बता दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। एबी डिविलियर्स भी देख लो, पढ़ रहे हैं दिनेश एबी डिविलियर्स। अच्छा ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। चित्रकला का जो नामकरण है, आगे उतार लिया आप लोगों ने, साथ साथ ले लेना स्क्रीनशॉट, बाद में मत कहना। अब मैं बता रहा हूं चित्रकला का नामकरण। चित्रकला का नामकरण जो है वो कैसे हुआ, क्या क्या किसने क्या क्या नाम दिए, आइए जानते हैं। चित्रकला का नामकरण, जैसे एक व्यक्ति यह कहता है कि यह तो हिंदू शैली है, एक ये बोलता है ये राजस्थानी शैली है, एक व्यक्ति बोलता है यह राजपूत शैली है, और एक व्यक्ति यह बोलता है कि यह राजपूत कला है। क्या है?
राजपूत कला। तो जीवड़ा अंग चारांग अलग अलग नाम मिला है। हिंदू शैली हमें कहा गया है, एनसी मेहता ने राजस्थानी जो चित्र शैली है उसको हिंदू शैली, एनसी मेहता ने। राजस्थानी शैली कृष्ण रामदास, किसने बताया? रामकृष्ण दास, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, तो राम कृष्ण दास, राम कृष्ण दास। अगर रामकृष्ण दास ना हो राजस्थानी शैली के अंदर तो आप यहां पर कर्नल टोड भी कह सकते हैं, कर्नल टोड भी कह सकते हैं। अब राजपूत शैली तो सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, फिर ओसी गांगुली, ओसी गांगुली, और एक नाम है हेवल। क्या नाम है? हेवल। और राजपूत कला इसे कहा था W.H. ब्राउन महोदय ने। किसने कहा था? W.H. ब्राउन महोदय ने। तो यह तो चित्रकला का नामकरण है। सर, चित्रकला का नामकरण हो गया, उसके बाद में हमें कुछ पुराने चित्र मिले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें और आगे बढ़ते रहें ताकि मैं आपको आगे बताता रहूं। राजपूत कला W.C.H. ब्राउन ने किसमें कहा था? इंडियन पेंटिंग्स में कहा था, इंडियन पेंटिंग्स में कहा है। हाँ, शाबाश, पूरे देखो, स्किप कर दो, तो चाहे वो नहीं कर रखा कि आप नेट चला रखे, ठीक है, ओके, कमेंट नहीं दिख रहे थे। अभी देखो एक चीज और, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय चित्रकला का पितामह, भारतीय चित्रकला का पितामह किसे कहते हैं? प्रथम भारतीय महिला चित्रकार, महिला चित्रकार। और उसके बाद में बात करूं मैं, प्रश्न आता है कि आधुनिक चित्रकला का जनक। फिर आता है राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन। और फिर प्रश्न आता है एकल चित्र प्रियदर्शनी, एकल चित्र प्रियदर्शनी। और एक आता है मास्टर ऑफ नेचर, मास्टर ऑफ नेचर लिविंग ऑब्जेक्ट। एकल चित्र प्रियदर्शनी कला का वर्गीकरण, इसको ऐसे कर सकते हैं, कला का वर्गीकरण। तो अब हमसे सीधे सीधे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ बानी लेर चाल रही हूं थे, तो सिर्फ उत्तर लिखिया रखो आका। भारतीय चित्रकला का पितामह रवि वर्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? रवि वर्मा को कहते हैं। ये सर कहां के थे? जीवड़ा, केरल। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार सुरजीत कुमारी सोयल। आधुनिक चित्रकला का जनक आपसे पूछा जाए, आधुनिक चित्रकला का जनक, तो कुंदन लाल मिस्त्री, कुंदन लाल मिस्त्री। और फिर पूछा जाए राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम वैज्ञानिक विभाजन है, जो राजपूत पेंटिंग्स में 1916 में किया गया था, वो था आनंद कुमार स्वामी। तो इनका जो उत्तर है वो लिखिए आप, तो आनंद
कुमार स्वामी। और फिर प्रश्न है एकल चित्र प्रियदर्शनी कला का वर्गीकरण। बिल्कुल बहुत अच्छा है। सबसे पहले महाराणा प्रताप सोमवंती विष्णु बता रहे, रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था, बताऊंगा वो भी। प्रियदर्शनी कला का वर्गीकरण जो किया है वो है राम गोपाल विजय वर्गीय, राम गोपाल विजय वर्गीय। फिर है मास्टर ऑफ नेचर लिविंग ऑब्जेक्ट, ये किसको, देवकी नंदन शर्मा जो अलवर के हैं। देवकी, एक एक प्रश्न, एक एक आवाज, एक एक शब्द आपके लिए काम का है। देवकी नंदन शर्मा, ये कहां से है, अलवर से है। अब यहां पर जैसा कि हमारी महिला सदस्य ने बताया कि रवि वर्मा जो है इन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया, महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। अब आप इसके अच्छे डायग्राम ऐसे बना लीजिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, आप लोगों का कमेंट देख लेता हूं। अरे वाह भाई वाह, आज पढ़ना ला रहे हो थे, शाबाश। ऐसे ही आप अगर पढ़ोगे तभी तो अच्छा लगेगा और बहुत बढ़िया है, शाबाश। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बताता हूं राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में। बिल्कुल, अब देखो आपने उतार लिया, उतार लिया। अब देखो हम बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला का उद्भव। देखो राजस्थानी जो चित्रकला है इसकी जो जननी है वो किसको माना जाता है, मेवाड़ को, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। लेकिन हमें जो सबसे पहले जो चित्रित ग्रंथ मिला है सर, पहला चित्रित ग्रंथ, अरे दसेव कालिक सूत्र चूर्णी ओद नियुक्ति वर्ती 1060 ईस्वी को भूल गया के। अब देखो, एक आए थे तिब्बती इतिहासकार, कौन आए, तिब्बती इतिहासकार जिनका नाम था तारानाथ भंडारी। के नाम हो भाई, सर तेजल नगरी में राम 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 नाम, सर आपकी राम राम फैमिली पूरी। सर आज मेरा जन्मदिन था, आज मेरे अजीज मित्र नारायण जी गुजर सर का भी जन्मदिन था, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं नारायण जी, आई विल मिस यू, है ना, ऐसे क्या, कोई बात नहीं, देख लेंगे फिर, कोई बात को नहीं। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ भंडारी ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मारवाड़ में मरु प्रदेश में राजा सील के दरबार में श्रृंगधर नामक, बच्चों को नहीं है बना दो, नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्ट इंडिया में अपने गुरु को, हाँ अर्जुन सही बात है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, सागे साग नोट्स बना लियो, मैं पहले ही बताने लग रही हूं, चेक करूंगा सारा कापी आज, ठीक है। राजा शील, और यहां पर यह जो नाम आपको मैंने बताया है श्रृंगधर, ठीक है, और यह भी तिब्बती इतिहासकार तारानाथ भंडारी। अब बात करेंगे राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है 1060 ईस्वी का। कब का है, 1060 ईस्वी का। और इसमें जो नाम आएगा वो आप लिखोगे यहां पर, ओ कलर बढ़िया कौन गुरु जी, अल्लाह जीवड़ा, अभी नयो कलर बना दिया, ओ ठीक है। दसेव कालिक सूत्र
चूर्णी। और सर और लिखोगे ओद नियुक्ति वर्ती, ओद नियुक्ति व्रति। तो ये आपको यहां पर मुख्य रूप से पहला चित्रित ग्रंथ मिला था। 1060 ईस्वी का श्रृंगधर नामक चित्रकार था जो यक्ष प्रकार के चित्र बनाया करता था। ठीक है, हाँ, तेज सिंह का। अरे वो 1260 ईस्वी मेवाड़ चित्रशैली, शुरुआत तो करने दो, अभी तो बहुत सारी चीजें बतानी बाकी है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें कुछ चित्र प्राप्त हुए, जैसे मैं आपको एक नाम लिखूं यहां पर लिखूं आलनिया, आलनिया, आलनिया। ये सर कहां पर है? कोटा में है, आलनिया कोटा में। यहां से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए। कौन से? शैल चित्र। सर इनकी खोज किसने की थी? श्रीधर वाकणकर, इन्होंने। फिर बात करूं मैं आपसे विराटनगर की पहाड़ियां, विराटनगर की पहाड़ियां। विराटनगर को वर्तमान में सर क्या कहते हैं? बेराट। सर इसको और क्या नाम दिया गया था? पारयात्र। ठीक है, हवेन सांग ने दिया था। यहां से मिले हैं कुछ कंकाल के चित्र, कंकाल के चित्र। ये हमें बताए हैं वीए टोलमी ने। किसने बताए हैं? वीए टोलमी ने। और अभी मैं आपको बता रहा हूं वीए टोलमी ने। और यहां पर दर जो है वो है भरतपुर में। कहां पर है? दर नहीं, हाँ, दर भरतपुर में है। और इसके अलावा और लिखो आप पुष्कर में जो अगस्त्य ऋषि के चित्र, इनकी जो गुफा के चित्र हैं वो, या आप यहां पर नोट कीजिएगा पशु पक्षी के दर के, जो मैं आपको यहां बता देता हूं। दर भरतपुर में पशु पक्षी के जो चित्र हैं, पशु पक्षी के चित्र, पशु पक्षी के जो चित्र हैं वो किसके हैं? डॉक्टर जगन्नाथपुरी के हैं। किसके हैं भाई? डॉक्टर जगन्नाथपुरी के हैं। हमें बहुत सी ऐसी पहाड़ियां मिली है, बहुत से ऐसे क्षेत्र मिले हैं जहां से अलग अलग चित्र मिले हैं। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। सवाई माधोपुर में, ये कलर चेंज कर देता हूं, सवाई माधोपुर में मंदिरों में आखेट के चित्र मिले हैं। आखेट के चित्र यानी शिकार के चित्र वहां पर मिले हैं। तो एक बार थारा कमेंट देख लूं मैं, जल्दी से बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया है। आखेट के चित्र सवाई माधोपुर में अमरेश्वर भोलेश्वर मंदिर में। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आपको आगे की चीज बताता हूं। राजस्थानी जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला, इस राजस्थानी चित्रकला में 4 स्कूल है। क्या है? 4 स्कूलों में से बांटा गया है। आप सभी ने देखा होगा, डायग्राम बना लीजिए मेरे साथ में। ये 1 2 3 और 4। ये आप अच्छे से जानते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपकी नहीं लिखी होगी। जैसा यहां पर मैं बताऊं, मेवाड़ स्कूल, सबसे पहले आज हम मेवाड़ ही पढ़ेंगे, और मेवाड़ स्कूल के बाद में मारवाड़ स्कूल पढ़ेंगे, और मारवाड़ स्कूल के बाद में ढूंढाड़ स्कूल पढ़ेंगे, और ढूंढाड़ के बाद में हाड़ौती स्कूल पढ़ेंगे। गुरुजी, मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ के अंदर सबसे पहले उदयपुर,
चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़ और शाहपुरा उपशैली के रूप में याद करोगे। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, पहले राठौड़ों को ले लेते हैं, किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद में आपको पता होगा नागौर, फिर आपको याद आएगा जैसलमेर। अब ऐसे तो सावर है, कोई मेरता है, बहुत सारी ऐसी जो छोटी छोटी जगह है उनको नहीं गिनेंगे। ढूंढार, ढूंढार में एक गलती यह होती है कि हम यहां पर पहले जयपुर लिख देते हैं, नहीं, यहां पर आमेर शैली आएगी, उसके बाद में जयपुर शैली आएगी और जयपुर के बाद में पढ़ेंगे अलवर, अलवर के बाद में ढूंढार प्रदेश के अंदर ही शेखावाटी में अपने पढ़ेंगे आराइस आला गिला पद्धति, जो फ्रेंच बुश को होता है, ठीक है, जैसे कोई प्रस्तर किया होता है, निमी दीवार पर, नमी वाली दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, अलवर। उसके बाद में उनियारा, उनियारा, और एक है यहां पर शेखावाटी, क्या है, शेखावाटी। और फिर जो लास्ट में हमारे यहां बच रही है हाड़ौती स्कूल, इसमें पढ़ेंगे कोटा, कोटा सूतो कागद आयो ए, जाम हरी कमला सासर थारो पियो लड़े लोए। अब आप लोगों को पता है उदयपुर कहां है, उदयपुर में है। चावंड कहां है, चावंड उदयपुर में है, चावंड उदयपुर में है। नाथद्वारा और देवगढ़ ये दोनों, नाथद्वारा और देवगढ़ ये दोनों शैली राजसमंद है, क्या है, राजसमंद है। और शाहपुरा है ये भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा, क्या पता किसी को नहीं पता हो। ये आपको पता है किशनगढ़ जो है वो अजमेर में है, किशनगढ़ कहां पर है, अजमेर में है। उनियारा, उनियारा शैली टोंक जिले में है, कहां पर है, टोंक में। और आमेर जो है, आमेर वर्तमान में जयपुर में ही आता है, समझ गए, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बिल्कुल। योगी भाई जना मत हो, विजय सिंह क्यों लड़ाई कर रहा हो, हाँ, विलियम हेंटर ब्लेयर को समर्पित है अक्ष भाई। हनुमानगढ़ से प्रणाम, प्रणाम सा कमला उतार लो इसको फटाफट। फिर आगे की बात करते हैं, मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बताता हूं मैं आपको। मिनिएचर पेंटिंग एक शब्द है, यहां लिखा मैंने मिनिएचर पेंटिंग। कोई बताएगा कमेंट करके कि मिनिएचर पेंटिंग चित्रकला का विकास हेतु कार्यरत आयाम कलावर संस्था अभी मैं सारी संस्था बता दूंगा, टखमन है, तुलिका परिषद है, ठीक है, आयावर्त है, कलावर्त है, पोथीखाना है, सारी बता दे। सुथान टेंशन क्यों ले रहे हो आप, तो ये बताओ कि जो मैं अभी बता रहा हूं कि मिनिएचर जो है, इस शब्द जो है मिनिएचर, इसकी जो उत्पत्ति वगैरह है वो कहां से हुई है, आप लोगों ने बताओ, कोई कमेंट करके बताओ जल्दी से। नहीं पता, अरे बहुत आसान प्रश्न है, देखो इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति वो मीनियम शब्द से हुई है। किससे हुई है, मीनियम शब्द से। और ये जो मीनियम शब्द है जीवड़ा, यह है लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है, अर्थ होता है वो है लाल रंग का शीशा, क्या है, लाल रंग का शीशा। अब ये आप लोगों ने पहला वे होता नहीं छोटा मोटा लवर, अजय देवगन की, अक्षय कुमार की फिल्मा चालती, बेदबीम गाना आता ना, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, या वो कही कहते ना सपना के साथ गाना गाना। अब यान का जगह भी टाइम पर जो केरे चाल रहे हो ना, वो एक तुझे रब ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, या एक वो गानो, माही माही मैनू छल्ला पवा दे, नहीं तो मेरी फोटो तेरे बटवे च ला दे। ओदे समय दी गल हैगी। मिनिएचर पेंटिंग जड़ी मैं तुहानू कहना चाहता है, यह होता है सूक्ष्म वस्तुओं पर, सूक्ष्म वस्तुओं पर किया जाने वाला चित्रांकन, ये वो है। और सूक्ष्म वस्तुएं कैसी, जैसे आपने देखा होगा
चावल के दाने पर पहले नाम लिखाकर एक लॉकेट दिया करते थे, गले में टांग कर फिरा करते थे। तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम भी होता है, इतने दिन तुमने क्या किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। तो चावल या राई के दाने पर चित्र बे ई अठैया। अब क्या है, प्रसिद्ध कलाकार भी बन गया। बेंगू के किशन शर्मा ने राई के दाने पर भगत शिरोमणि मीराबाई का चित्र बनाया। मीराबाई का चित्र बनाया। अब देखो आप, कितना तगड़ा कलाकार है, कितना तगड़ा। बेंगू कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। बेंगू वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है। और एक है हीरालाल सोनी। हीरालाल मेले में बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, हीरालाल सोनी। बस वे अठे एक यहाँ छापोसो लगा दे कि तू मेरी है मैं तेरा हूं, बाद में मंदिरा में जाकर बाद में घूम जाए। हीरालाल सोनी ने चावल के दाने पर चित्र बनाया। चावल के दाने पर चित्र बनाया। अब बहुत बार एग्जाम में एक फैक्ट पूछा जाता है, बहुत अच्छा फैक्ट है, अभी बता दूंगा। शाबाश चित्तौड़गढ़, बिल्कुल। हाँ, अभी 1000 नहीं हुए हैं, मुझे पूरे 1000 लाइक और शेयर पूरे चाहिए साथियों, ऐसा मत करो आप। हाँ, ये कम हो रहे हैं, देख लो, पूरा चाहिए, पूरा का पूरा। अभी उतार लिया इसको, आगे चलूं मैं, पूरा चितेरा बना दूं आप लोगों को। अरे गुरुजी मैं तो हाँ ही। तो आगे चलते हैं। अभी देखो एक शब्द लिख रहा हूं। अभी हम राजस्थान चित्रकला शुरू नहीं हुई है जीवड़ा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ट्रेलर चल रहा है। अभी मैंने एक शब्द लिखा है यहां पर, चितेरा। क्या लिखा है? चितेरा। अब इसको हम बढ़िया फूटरा फूटरा लिखेंगे, बढ़िया फूटरा फूटरा लिखेंगे। देखो कैसे, आप लोग बताओगे मुझे, मैं नाम लिख देता हूं। क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता, जन्मदाता। और आपसे प्रश्न पूछा जाए क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता, यहां पर प्रश्न आएगा तो इसके उत्तर मैं आगे बताऊंगा। भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम करेंगे आज सर, बिल्कुल हाँ करेंगे भाई, करेंगे। भीलों का या बारात का चितेरा, जिसने बारात का चित्र बनाया था ना, बारात का चितेरा। सवानों का चितेरा, बिल्कुल। एक आपने पढ़ा होगा कैनवास चितेरी, कैनवास। आप सबके उत्तर कमेंट करो फास्ट फास्ट, ये आप लोगों से प्रश्न ही है एक तरीके से, बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना, बहुत सारे, हम सभी करेंगे। नीड का चितेरा, नीड का चितेरा, नीड का चितेरा। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा गांवों का चितेरा, गांवों का चितेरा। अभी कहां पूरे हुए हैं जनाब, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। मुगलों का चितेरा बाकी है, अभी राई का चितेरा। अभी आपसे प्रश्न पूछा मैंने कि राई का चितेरा कौन है, आपने ही तो बताया था, मुझे क्या पता। इधर लिख देता हूं, यहां राई का चितेरा कौन सा है? राई का चितेरा। फिर बातिक कला का मुगल का, अभी आपसे पूछेगा बातिक कला का चितेरा, बातिक कला का चितेरा। या वो पूछेगा आपसे जैन शैली का चितेरा, जैन शैली का चितेरा। या वो पूछेगा मुगल शैली का चितेरा। किसका पूछेगा भाई? यहां लिख देता हूं, मुगल शैली का चितेरा। अब आप मुझे कंप्यूटर महोदय एक बार मुझे साथी बताइए कितने हो गए हैं और वो कितना जवाब दे रहे हैं, मुझे इन सब का जवाब चाहिए।
कौन कौन बता रहा है? अभी जल्दी से शेयर कर दीजिए, फौज मेरी बहुत कमजोर है। ये क्या हो रहा है भाई? हां, तो आपको मैं बताऊं, राई का चितेरा हमने अभी पढ़ा है, किशन लाल शर्मा, किशन लाल शर्मा। कैनवास चितेरी है प्रतिभा पांडे, प्रतिभा पांडे है, ध्यान रखना, प्रतिभा पांडे है। कहीं आप यहां पर गलत कर दो, प्रतिभा पाटिल कर दो, ध्यान रखना। अब यहां पर बाती कला का है उमेश चंद्र शर्मा। क्या है? उमेश चंद्र शर्मा। और जैन शैली का चितेरा है कैलाश चंद्र, कैलाश चंद्र। ये जैन शैली का है। कलार्थ ओट के जन्मदाता है कैलाश जागोटिया, कैलाश जागोटिया यहां पर क्लाथ आर्ट के जन्मदाता है। मुगल शैली का चितेरा है शाकिर अली, शाकिर अली। गांवों का चितेरा है भूर सिंह शेखावत, भूर सिंह शेखावत। यह कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का नाम है। और गुरुजी पतोया माने थे, पहला ही याद करवा दिया, बिल्कुल। तो यह है शाकिर अली। फिर है स्वानों का चितेरा। देखो स्वान, स्वानों का चितेरा है, जो स्वान होते हैं, कुत्ते स्वान, कुत्ते को बोलते हैं ना, कुत्ते जग में घूमते हैं, तो जगमोहन माथोड़िया। यहां पर क्या आ जाएगा, याद कैसे करोगे? जगमोहन माथोड़िया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे दोस्त। अब है भीलों का चितेरा, गोवर्धन लाल बाबा। क्या नाम है? भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। तो ये तो हो गया भीलों का चितेरा। और भैंसों का चितेरा पूछा है, तो यहां लिखोगे भैंस परमानंद, परमानंद चोयल। भैंस अच्छी होती है क्योंकि दूध देवे भाई, ताजा मोटा करा पाने। परमानंद चोयल भैंस ने कूटनों को नहीं। हां। और नीड का चितेरा, अभी हमें नींद आती है सौभाग्य से, या नीड है हमें गहलोत की कि भर्तियां सर थोड़ी सितंबर महीने के अलावा कोई और महीने में भी कर दो, तो नीड का चितेरा है सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत। तो ये सारे जो चितेरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। तो क्या आपने इनको नोट कर लिया है? अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। हां, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, आप थे पढ़ लिया तो। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, उतार लिया? बाती कला वाला नहीं दिखा रहे? बाती कला का चितेरा स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, देखो आप, ऊपर से कट रहा है, नहीं कट रहा? दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, मेरे को यहां दिख रहा है। ओके ओके, सही है, बहुत बढ़िया, शानदार। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बिल्कुल ले लो। अभी आपको बताता हूं मैं, जोत दाना क्या होता है, डमका क्या होता है, अनोटा। चलो अभी देखो, एक नाम आता है अनोटा, एक नाम आता है डमका, और एक नाम आता है जोत दाना। अब डमका, अनोटा, जोत दाना क्या है? चित्रों को संग्रहित करना, डमका। चित्रों में रंग भरना, अनोटा। चित्रों को व्यवस्थित
कर एक स्थान पर रखना, यानी हम एक संग्रहालय म्यूजियम इसे कह सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा ये चितेरा। चितेरा क्या होता है यह भी आपको मैं बता देता हूं। चितेरा जीवड़ा चित्रकार को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चित्रकार को बोलते हैं। यह आप स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। हां, अब देखो यहां मैं आपको बता रहा हूं वो अपनो प्रधान राजस्थान है और इंग माइन एक ही महीना में सारी भर्तियां हो सके है, तो इन वास्ते इन आकार वगैरह चेंज हो जाए। हां, यह राजस्थान है। मैं आपको यहां बता रहा हूं यहां पर मेवाड़ है। क्या है? मेवाड़। और इधर वाला जो ये वाला जो पार्ट है ये है इधर गुजरात। क्या है? गुजरात। अब यहां अपने अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। और हमें यह पता है कि भारत पर इधर से ये हुए थे अरब आक्रमण। क्या हुए थे? अरब आक्रमण हुए। अजंता की जो गुफाएं हैं जीवड़ा, यहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रशैली, और गुजरात में जैनी कलाकार। तो राजस्थानी चित्रशैली पर अपने बात करें यहां सबसे पहले तो यह तो हो गई राजस्थानी चित्र कला की जननी कह दो या पहली शुरुआत कह दो। और इस पर प्रभाव यहां पर गुजराती चित्रशैली का, क्योंकि गुजरात के अंदर हम देखते हैं कि जो द्वारका गुजरात में रणछोड़राय मंदिर है, तो मेवाड़ में भी कृष्ण भक्ति के चित्र बनेंगे, क्योंकि 18 कलाकार जब आक्रमण होया तो अठू चालिया और यहां से ये इधर आ गए। पश्चिमी भारत के कलाकारों का प्रवेश, पश्चिमी भारत के कलाकारों का प्रवेश हुआ। सर चित्र जैसा हम देखेंगे, हमारी आंखें देखेगी, वैसा ही तो चित्र बनाएंगे। आज मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे जैसा देख रहे हो वैसा ही तो चित्र बनाओगे। तो आप ये कह सकते हो कि मैं बांका टेढ़ा काले मुंह का यहां पर आपको पढ़ा रहा था, ऐसे बोल सकते हो। क्यों? दाढ़ी कौन कड़ी? तो काला रंग दिख रहा है ना। अब ये दाढ़ी, ये मूछे, ये छोटा कद कौन सी चित्रशैली की विशेषता है? मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता है। काला तिल गाल पर, छोटी सी ठोडी और छोटो सो कद और वो कमल व मीन की आंखें किस चित्रशैली की विशेषता है? सर वो तो मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता है। सर यहां पर तो खून बहा था, हाथियों का युद्ध हुआ था, तो हाथी कहां पर मिलेंगे? मेवाड़ में। खून बहा था लाल रंग का, हल्दी घाटी में पीला रंग, तो लाल रंग पीलो रंग खटे मिलेगो मेवाड़ के अंदर। पशु पक्षी में हाथी आ जाएगा, वृक्षों में कदम वृक्ष आ जाएगा। और क्या पढ़ना है? अब तो राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ना है, तो पढ़ेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे बात करते हैं पूरा का पूरा। हां, अब मैं मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत करने जा रहा हूं, पूरे नोट्स बना लीजिएगा। मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली जो है इसके ऊपर गुजरात चित्रशैली का प्रभाव था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहां लिखेंगे, मेवाड़ में मेवाड़ चित्रशैली में पोथी ग्रंथों का
चित्रण सर्वाधिक हुआ है। राजस्थानी चित्रशैली की जननी है। और मैं हर बार कहता हूं, बोलो मेरे साथ, तेज सिंह तेज था। तेज सिंह तेज था तो मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत, मेवाड़ चित्रशैली की जो शुरुआत है वो किसके समय हुई थी? मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत महाराणा तेज सिंह के समय, इनके समय ग्रंथ मिला था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। वर्तमान में कहां पर है? कमेंट करके बताओ जल्दी से, स्क्रीनशॉट पर, स्क्रीन पर। हां, तेज सिंह, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, शाबाश। अब यहां पर शुरुआत कब हुई? 1260 ईस्वी में। लेकिन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी से पहले 1060 ईस्वी का दशैव कालिक सूत्र चूर्णी ओद नियुक्ति वर्ती, भूल मत जाना, ठीक है। हां, 1260 ईस्वी का है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यह ग्रंथ जो है, यह ताड़ के पत्तों पर बनाया गया, ताड़ के पत्तों पर। और इसका जो चित्रकार है, चित्रकार वो है कमल चंद्र। हाँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 18 सितंबर को है, 1260 नहीं आया बंधु। सर मुझे पुलिस की नौकरी चाहिए, क्या करूं? पढ़ना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। आप तो उत्तर बताओ। ताड़ के पत्तों पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, बताओ कहां पर? अब आसान सा प्रश्न है। सत्यजीत नींदेश मीणा जी, अरुण बसवाल भरतपुर से, गजेंद्र कुमार मीणा, कितनी तैयारी है संदीपा। तोड़ेंगे नहीं, हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, यह धरती है महाराणा की, हार यहां स्वीकार नहीं। तो बताइए, मुझे उत्तर बताइए। तुषार पांडे बोल रहे हैं जैसलमेर संग्रहालय में, बिल्कुल। यह वर्तमान में, यह जो चित्र अर्जुन विश्नोई ने भी सही बताया है, यह वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। चलो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। हां, अब है राणा मोकल के समय। राणा मोकल के समय एक ग्रंथ मिला है, 1423 ईस्वी का है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुपास नाहचर्यम। मेवाड़ चित्रशैली का इसका जो चित्रकार है, पहले वो लिख देता हूं। चित्रकार है इसका हीरानंद। और खास बात क्या है, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है ये। अब यहीं पर, यहां 1423 ईस्वी है, 1426 ईस्वी में मिला है जो कल्प सूत्र धनसार का। भरतपुर से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। उत्तर लीजिए, एक मिला है 1426 ईस्वी में धनसार का चित्रित ग्रंथ
कल्प सूत्र मिला है। क्या मिला है? कल्प सूत्र मिला है। और आपको पता है अब मोकल का पुत्र आएगा तो राणा कुंभा, राणा कुंभा को कला व स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, क्योंकि राणा कुंभा खुद विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। बहुत सारे मेवाड़ में 84 गृह दुर्गों में से 32 गृह दुर्गों का निर्माण करवाया था और राणा कुंभा के समय चित्रकला का भी विकास हुआ था। लेकिन हम मेवाड़ चित्रकला का जो स्वर्ण काल है अब वहां पर पहुंच रहे हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं, लिखो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का काल था। क्या जानते हैं जगत सिंह प्रथम को? यह वही जगत सिंह है जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। जगदीश मंदिर जिसे कहा जाता है, पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है, अर्जुन की देखरेख में बना था। शिल्पी वहां पर भाना सुथार और उसका पुत्र मुकुंद सिंह था। और वहां पर बात करूं मैं, यहां पर विष्णु मंदिर है जिसे जगन्नाथ राय मंदिर कहते हैं और यहीं पर हुआ था 20 माचा तोड़ का युद्ध। 3 सितंबर 1669 ईस्वी को हुआ था। माचा तोड़ का युद्ध जगत सिंह प्रथम के समय नहीं हुआ था, वो हुआ राज सिंह के समय था, लेकिन जगदीश मंदिर में हुआ था। सपनों का मंदिर कहते हैं, उदयपुर में बना हुआ है। जगदीश सिंह प्रथम का जो कहते पालन पोषण जिस धाई माँ ने किया वो नोजूबाई थी और धाई माता का मंदिर भी उदयपुर में बना हुआ है। जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिरों का निर्माण पूरा करवाया था और इन्हीं के समय एक चित्रकार नासिरुद्दीन, क्या नाम है? नासिरुद्दीन या कई जगह आपको निसार दीन भी मिल सकता है। हां, चित्रकार कौन है यहां लिख देता हूं। चित्रकार नासिरुद्दीन ने रागमाला शेड का चित्र बनाया। अब बहुत सारे चित्र यहां पर मिलते हैं इनके समय। रसिक प्रिया है, भागवत पुराण है, बिल्कुल उतार लीजिए, लास्ट में सभी बता दूंगा। जैसे रसिक प्रिया है, एक भागवत पुराण जो है वो साहिब दीन का है। किसका है? साहिब दीन का है। ये नाम याद रखना, साहिब दीन बोल रहा हूं, नूर दीन बोल रहा हूं, नासिरुद्दीन बोल रहा हूं। दीन वाले मेवाड़ के अंदर कर देना, भाटी वाले मारवाड़ में कर देना और राम वाले तो जयपुर में कर देना। और फिर नारायण दास है, चतुर्भुज दास है, पुरुषोत्तम दास है, ये नाथ द्वारा में कर देना। लेकिन जिसके आगे क्या लगे सर? उस्ता लगे, वो सारे के सारे बीकानेर कर देना। लेकिन प्रश्न थे कदे गलत कर दियो तो मैं थाने कुटूंगा। हाँ, उतार लिया। आगे चलते हैं। संग्राम सिंह द्वितीय के समय की बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलीला दमना नामक चित्रित ग्रंथ मिला है। अब देखो, सबसे पहले इस कलीला दमना को ही निस्ते नाबूद कर देते हैं। देखो, एक है पंचतंत्र। कहानी क्या है? अरे लिखे जा रहा है पंचतंत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना है।
जीवड़ा एक प्रश्न आओगो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है और इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली क्या कहलाता है? अनवारे सुहेली या आयरे दानिश। कलीला दमना अच्छाई व बुराई के प्रतीक दो गिद्धड़ है। क्या है? गिद्धड़ है। जल्दी से नोट कीजिए। कलीला दमना अच्छाई व बुराई के दो गिद्धड़ है। क्या है? दो गिद्धड़। अनवारे सुहेली क्या बता रहे हो? मुरली मनोहर। मैं बाद में बताऊंगा। कितना लाइव चल रहा है? टेक्निकल टीम दिखाना कितने हैं? 967 है। मुल्ला लाइक शेयर तो कर दो। कतरी देर होगी सांसद पढ़ातान मान तो घनी देर होगी पढ़ातान थे तो बोला लेट आए सो है घर जी था नहीं लेट हो रही से। मुल्ला हुसैन कादिरी नाजिमी ने इसका फारसी अनुवाद यहां किया और आयरे दानिश के रूप में अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, अबुल फजल ने आयरे दानिश। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहले पंचतंत्र के बारे में वर्णित किसने किया? अल बरूनी ने। सर इसका सचित्र वर्णन कहां पर हुआ था? 1258 ईस्वी में बगदाद में हुआ था। सचित्र प्रकाशन सर्वप्रथम 1258 ईस्वी में बगदाद में। और ये कलीला दमना के बारे में, कलीला दमना के बारे में सर्वप्रथम बताया अल बरूनी। और अल बरूनी जो है इन्हीं का एक ग्रंथ है तहकीक ए हिंद, जिसे बोलते हैं किताबुल हिंद, भारत की खोज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल आगे चलते हैं फिर। कादिरी मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी है। ये वाइज काशिफी, वाइज काशिफी है। और थोड़ा गलत ना करो। ठीक है, हाँ उतार लीजिए, शाबाश। अब बिहारी सतसई सुंदर श्रृंगार। सर कलीला दमना चित्रकार इसका बता रहा हूं, चित्रकार एक साथ ही बता दूंगा। चित्रकार नूरदीन है। चित्रकार कौन है? नूरदीन। उतार लिया। चलो आगे चलते हैं। देखो मनोहर ने आर्ष रामायण, जगन्नाथ ने बिहारी सतसई, नासिरुद्दीन ने रागमाला, और वो क्या बोलते हैं एक अभी पढ़ा ना, नूरदीन। नूरदीन ने कलीला दमना, कलीला दमना। और एक आप अभी यहां पर पढ़कर गए थे, किधर गया? धनसार का कल्प सूत्र। धनसार का कल्प सूत्र, धनसार का कल्प सूत्र। फिर है
रसिक प्रिया, मधुमालती, सुंदर श्रृंगार, कवि प्रिया। ये मेवाड़ चित्रशैली के ग्रंथ है, मेवाड़ के ग्रंथ है। अभी हमने यहां पर पढ़ा है, जो शुरू में पढ़ा था, कमल चंद्र। तो ये है श्रावक, प्रति, कर्मण, सूत्र, चूर्णी। एक हम पढ़ के गए हैं यहां पर भागवत पुराण। एक पढ़ा है हीरानंद का सुपास नाहचर्यम, हीरानंद का सुपास नाहचर्यम। तो ये सारा 28 ग्रंथ उतार लो। बिहारी सप्तशती वगैरह जो लिखा है ना, भागवत पुराण साहिब दीन का है, ये बताया था अभी, पीछे देख लेना, साहिब दीन का। तो ये सारे के सारे यहां के चित्रित ग्रंथ मिले हैं। उतार लिया पूरा का पूरा। अब अपने बात करें, हमारे बीच में अभी पहुंच चुके हैं आपके हिंदी वाले सर। तो अभी हिंदी क्लास होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूं, मुख्य रूप से जो अभी बात बताई थी शैली की, पहले बोलकर गया था मैं। अभी सदस्य भी आप कम हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, प्रमुख रंग नहीं पढ़नो तो कोई बात को नहीं, लाल रंग है। और जो बाउंड्री होती है इसके ऊपर ऐसे ये बाउंड्री है, अठे थोड़ी जगह कालो भी रंग करेड़ो है प्रयोग। अन्य रंगा के अंदर बात करूं मैं, अन्य रंग उसमें है नीला भी है, पीला भी है, सफेद भी है। प्रमुख वृक्ष कदम्ब है, प्रमुख पशु पक्षी अगर पूछा जाए तो यहां पर हाथी है। नर चित्र की विशेषता छोटा कद, मूछे, दाढ़ी। नारी चित्र की विशेषता, आहा गुरुजी नारी चित्र वालों बताओ। अरे मीन कमल की आंखें, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, हुआ जो सवेरा तेरे पापा ने पढ़ ले, जूते इतने सारे पढ़ लिए। छोटा कद, और यहां पर काले रंग का तिल, काले रंग का तिल, मीन कमल की आंखें, छोटा कद, काले रंग का तिल, ये इस नारी चित्र की विशेषता है। तो सब लाइक शेयर ठोक दीजिए। गाल पर काले रंग का तिल, छोटी ठोडी कौन लिखोगे? लिख दूं। हाँ, कदम वृष रंग गोरी, पगड़ी भी लगा सको थे, पगड़ी आ जाए इनमें। छोटी ठोडी ये लिखी जाएगी, हाँ ये लिखी जाए। काले रंग का गाल पर लिख दो, गाल पर गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा है। उतार लिया सभी ने? तो चलें फिर अब घर की ओर। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लास कैसी रही ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताओगे। भाभी जी याद आवेगी सर, जीपी को अरे पढ़ लो रे हम वह हाथी व चकोर पक्षी भी आप यहां कर लिख लेना। तो मैं सारी चीज आपको यहां पर दिखा देता हूं। पीडीएफ आपको आशु जी के ट्रिक पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम
आशु जी के ट्रिक पर आपको पूरी ये पीडीएफ सब क्लासों की यहां पर मिल जाएगी। आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप आराम से स्क्रीन पर इस प्रकार सुंदर सुंदर राइटिंग में देखो और पढ़ो। ये देखो पूरा आपको बताया है, जो लेट आए हैं वो देख लेना, कितनी काम की चीजें हैं ये आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हिंदी वाली क्लास में आ जाओ, सारा फटाफट खाली कर दो, फटाफट जगह रूद लो। पहला कौन कौन सा बड़ा है, मैं आ रहा हूं सर के साथ ही। जय हिंद, जय भारत।